साई राम सबको। मैं साई नेहा साई गीता चैनल के थ्रू अपना एक और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले ही मैंने आपसे भी एक एक्सपीरियंस शेयर किया था अपना, कि कैसे गुरु पूर्णिमा के दिन साई मेरे घर आए हैं और खीर का प्रसाद ग्रहण किया था बाबा ने मेरा, और अपनी कृपा करी थी मुझ पे, मेरे परिवार पे, सब पर। और एक एक्सपीरियंस मैं जो है और शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ लास्ट मंथ हुआ था। वो हुआ था मेरे साथ 15 जुलाई को। 15 जुलाई मतलब कि 14 जुलाई जब मैं सो रही थी, सोने से पहले जैसे मेरा रूटीन है कि मैं डेली साईं से बात करके सोती हूँ। तो सॉरी, 14 जुलाई जब मैं साईं से बात कर रही थी तो मैं काफ़ी अपसेट थी। मैं साईं से कह रही थी कि साईं मुझे नहीं पता, मेरे को शिरडी बुलाओ, अब 9 साल हो गए बाबा। मैं काफ़ी रो भी रही थी कि बाबा अब तो शिरडी बुला लो, इतना वक्त हो गया। तो मैंने साईं से कहा कि साईं अच्छा कम से कम एक झलक तो दिखा दो, अपनी छोटी सी झलक दिखा दो। मैंने कहा बाबा जब आप शिरडी बुलाओगे ना मुझे, तो मैं अपने हाथ से आपके लिए ना चादर बना के लाऊंगी, येलो कलर की, वो जो शाइनिंग वाला होता है ना क्लॉथ, एक येलो शाइनिंग क्लॉथ जो होता है, उस कलर में बिल्कुल चादर आपके लिए अपने हाथ से बना के लाऊंगी। और बस इतनी कृपा करना कि मैं अपने हाथ से आपको वो चादर चढ़ा सकूं। तो मैं फिर सो गई। सोई तो मुझे मतलब कि 15 शुरू हो गया था, थर्सडे लग गया था, 15 को थर्सडे था। थर्सडे को ही बाबा ने मुझे दर्शन दिए सपने में। बाबा मेरे सपने में आए थर्सडे को, मॉर्निंग 1 बजे का टाइम था। मतलब सपने में मैं सो रही थी, मेरी मम्मा मुझसे कह रही है कि नेहा उठ जा, साईं आए हैं, फटाफट उनसे मिल ले, उनके दर्शन कर ले वरना वो चले जाएंगे। तो मैं उठी और मैं जैसे चल के आगे जाने लगी, बाबा के पास जाने लगी, तो मेरे ऊपर ना एक येलो कलर की चुन्नी आके गिरती है मेरे सर पे। चुन्नी आती है तो मैं देखती हूँ कि ये क्या, और ये देखिए आप लोग कि ये वही सेम कलर है जो बाबा की चादर का मैंने सोचा था ना, येलो शाइनिंग वाला, उसी सेम कलर में चुन्नी मेरे सर पे आके गिरती है। तो मैं देखती हूँ कि ये चुन्नी कहाँ से मेरे सर पे आ गई। तो मैं जैसे बाबा से मिलने की मेरे को बहुत जल्दी होती है, तो मैं फटाफट भाग कर जाती हूँ कि बिल्कुल जहाँ बाबा का स्वरूप है ना, बाबा के स्वरूप के आगे आके जगह खड़ी जाती हूँ। इतना बड़ा स्वरूप था बाबा का। और देखिए जैसे मैंने बाबा से सपने सोने से पहले बोला था कि बाबा मुझे अपने हाथ से आपको चादर चढ़ानी, तो बाबा ने बिल्कुल मुझे अपने स्वरूप के सामने ला के खड़ा कर दिया। मैंने मत्था टेका, बाबा को हाथ जोड़ा, आँख बंद की, और जैसे ही मैंने आँख खोली ना तो बाबा का स्वरूप जो है वो मेरे आँखों के आगे से गायब हो गया। स्वरूप गायब हुआ तो मैं एकदम से हो गई कि इस बाबा का स्वरूप कहाँ चला गया। तो मैं पंडित जी से बोली कि पंडित जी बाबा का स्वरूप कहाँ चला गया। तो पंडित जी ने मुझे ही डांट दिया कि तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, बाबा का स्वरूप यहीं तो है सामने। मतलब सबको दिख रहा था, सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा था। तो पंडित जी बोले कि अच्छा तुम काम करो बेटा, यहाँ से चलो। तो मैंने कहा पंडित जी कम से कम मुझे बाबा का आशीर्वाद तो दे दीजिए। तो उन्होंने ऊपर से ही ना मेरे एक फूल फेंका गुलाब का, जो मेरे हाथ में आके गिरा। तो मैं फ़ूल लेके पीछे हो गई और मेरी आँख खुल गई। आँख खुली तो मैं खुश इतनी, रोने लगी मैं तो। रात को ही 1 बजे का टाइम मेरे बाबा ने मुझे दर्शन दिए। और फिर मैं देख रही कि मेरा गुलाब का फूल कहाँ है जो साईं ने मुझे दिया था। तो मुझे 2:30-3 बज के, मेरे को नींद ही नहीं आई। 3-1 बजे के करीब मैं सोई थी। फिर जब मैं मॉर्निंग उठी तो थर्सडे तो था ही, मैं जैसे फास्ट करती हूँ, तो मैं फ़ास्ट करती हूँ तो फूल वगैरह जैसे चढ़ाने होते हैं, बाबा के अर्पण करने होते हैं। तो मेरे हस्बैंड जैसे मॉर्निंग में जिम जाते हैं, तो उनका हर थर्सडे रूटीन है कि वो गेंदा के फूल जो हैं वो लेकर आते हैं मार्केट से परचेज़ करके, वो परचेज़ करके लाते हैं। तो मैं ना ये सोची कि हो सकता है कि बाबा शायद उसी में एक मेरे लिए गुलाब का फूल में भिजवा दे अपनी तरफ से, अपने आप ही आ जाए। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड फ्लावर्स लेकर आए तो मैंने पॉली खोल के देखा तो उसमें कोई गुलाब का फूल नहीं था, कोई भी नहीं। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैं जैसे पूजा करी, मेरा फास्ट था, मैंने पूजा करी सारी और सब भगवान को फूल अर्पण किए। फूल अर्पण किए तो मैं जैसे पूजा कर ही रही थी तो मैंने देखा कि माता रानी की मूर्ति पे फूल नहीं है। मैंने देखा कि ऐसे कैसे रह गया आज। तो मैंने जैसे पूजा कंप्लीट की तो मैंने कहा चलो माता रानी के पहले फूल चढ़ा देती हूँ, बाद में सारी करूँगी और तैयारी। तो पहले मैंने जैसे ही पॉली खोला तो उसमें ना रोज़ का एक पेटल, सिर्फ एक पत्ती थी रोज़ के फ्लावर की। और मैं इतनी खुश कि साईं आपने एक पत्ती के ही रूप में मेरा गुलाब का फूल मुझे लौटा दिया। मैं बहुत खुश थी, मैं इतना मतलब इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे
कि मेरे साईं ने मेरी सुन ली, चाहे एक पत्ती के रूप में ही सिर्फ मेरा गुलाब का फूल, लेकिन मुझे वापस मिल गया। फिर क्या कहते हैं, मैं ये भी सोच रही थी कि जैसे मैंने वो मेरा आँखों के आगे से स्वरूप गायब हो गया था ना, तो मैं सोच रही थी बाद में कि यार ऐसे कैसे गायब हो गया स्वरूप बाबा का मेरी आँखों के आगे से। तो फिर मैं दिमाग में आया मेरे कि नेहा, तूने बाबा से बोली थी सोने से पहले कि बाबा अपनी एक छोटी सी झलक दिखा दो। तो वो छोटी ही सी ही झलक दिखाई बाबा ने मुझे। और फिर उसके बाद बाबा, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि मेरी फीलिंग्स क्या होंगी उस टाइम पे। और इतना अच्छा दर्शन मुझे मिला था, इतनी अच्छी बाबा की कृपा थी, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे उस टाइम। तो मैं स्पीचलेस थी, मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बता भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा उसमें थी। फिर अब जैसे आप लोग सब जानते हैं कि गीता जी की उसमें लकी ड्रॉ निकला है। बाबा की कृपा से मेरा भी नाम निकला है। मेरे घर बाबा आएंगे, शिरडी से आएंगे सीधा। और मैं इतना अपने आप को लकी समझ रही हूँ ना इस टाइम कि मैं नहीं बता सकती कि मेरे बाबा ने मेरे को क्या दिया है, सीरियसली। मतलब मैं जब फर्स्ट लकी ड्रॉ हुआ था ना, तो मेरा नाम नहीं निकला, तो मैं काफ़ी अपसेट हो गई। लेकिन गीता जी ने ना एक बात बोली थी कि जिन जिन के घर में बाबा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि उनके घर में बाबा जाएं। फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा बाबा आप तो मेरे पास हो, मेरे साथ तो हो आप, लेकिन पहले आप उनके जाओ जिन जिन के घर में आप नहीं हो। और देखिए बाबा जी ने वही किया कि मतलब कि पूरे लकी ड्रॉ में जो सबसे लास्ट में मेरा नंबर निकला, लास्ट था, सेकंड लास्ट था, कुछ ऐसे ही था, मतलब कि लास्ट में ही था कि बाबा ने ये बोला कि मैं पहले उनके घर जाता हूँ जिनके नहीं हैं, और फिर मैं तेरे पास आऊँगा। उन्होंने इस बात को भी देखो कैसे इतनी जल्दी से सुन लिया। और फिर जिस दिन लकी ड्रॉ हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, तो उससे जैसे इवनिंग में मैं पूजा कर रही थी साईं की। तो मैंने साईं से बोला कि साईं मुझे नहीं पता, जैसे आपको करना है करो, मैं नहीं जानती, मेरे घर आओ और आके मेरा हाथ पकड़ो और मुझे शिरडी लेके जाओ, मुझे तो शिरडी जाना है बस, और अब वापस लेकर आओ और फिर मेरे पास ही रुको। मैंने ऐसे बोला लड़ते हुए, और मैं रो भी रही थी, लड़ भी रही थी, रो भी रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साईं इतनी जल्दी मेरी सुन लेंगे। उसके 10-15 मिनट बाद ही लकी ड्रॉ जैसे ओपन हुआ और उसमें मेरा नाम निकला, तो आप सोच सकते कि मेरी फ़ीलिंग क्या होगी उस समय, मैं कैसा फ़ील कर रही होंगी कि अभी तो मैंने बाबा से ये बोला कि बाबा आप आओ और मुझे लेके जाओ, और अभी ही तुरंत मुझे जवाब मिल गया कि मैं आ रहा हूँ, तू सबूरी रख, मैं आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ, तुझे जल्दी लेकर जाऊँगा। तो ये फीलिंग ऐसी थी ना कि नहीं बयां कर सकती मैं अपने वर्ड्स में, मैं स्पीचलेस हूँ सच्ची, बिल्कुल। बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, मैं कुछ नहीं कह सकती, बस यही चाहती हूँ कि बाबा की कृपा बनी रहे हमेशा मेरे मुझ पर, परिवार पर, सब लोगों पर, आप सब पर बाबा की कृपा बने रहे। जो जिनके कष्ट है सब कष्ट दूर हो जाएं सबके। बस मैं डेली कष्ट निवारण पढ़ती हूँ, मैं सबके लिए पढ़ती हूँ। रात में 10 बजे में हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, उसमें हम कलेक्टिव प्रेयर्स करते हैं सबके लिए कि जिन जिन के कष्ट है सब कष्ट करे साईं सबके। और मैं गीता जी को भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उनके थ्रू साईं मेरे घर आ रहे हैं, और उनका इतना बड़ा एहसान है मेरे पे। बस थैंक यू सो मच गीता जी। और बस यही कहना चाहूँगी। ओम साई राम।